और ऐसे माता पिता के प्रति जो कर्तव्य कर्म बनते हैं उन कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो इन क्रियाओं को छोड़ देता है उनके घर में पितरों का दोष लगता है। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को तारने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, और काम नहीं है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है। हाँ, जगत में काम नहीं है, वो कोई काम नहीं है। हाँ, कोई काम नहीं है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है। हाँ, बंदे काम नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, तेरा काम नहीं है। हाँ, कोई काम नहीं है। मंदिर तेरा माता पिता ही भगवान है, भगवान है। जो ना ये समझे प्राणी वो तो बड़ा ही नादान है, नादान है। भरम में बंदे क्यों गिरता है, भरम में बंदे क्यों गिरता है, दर दर क्यों है फिरता तेरा शाम दही है, चारों धाम यही है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे तेरा कोई कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। सुन ले रे प्राणी तुझको सारे ये वेद बताए रे, ये बताए रे। माता पिता के तन में सारे देव समाए रे, ये समाए रे। सारे देव तू यही मना ले, सारे देव तो यही मना ले, इनको शीश झुका ले, तेरी मुकाम यही है, सारो धाम यही है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, बंदे काम नहीं है। माता पिता की सेवा जैसा सारा काम नहीं है, सारा काम नहीं है। बोले बोले अपने माता पिता की। तू क्यों भटकता डोले राम मिलन की आस में, प्रभु की आस में। बाहर ये नहीं दिखे रहते हैं तेरे ही पास में, तेरे पास में। माता पिता को राजी कर ले, भव से पार उतर ले, फिर सिद्ध धाम
यही है, चारों धाम यही है। माता पिता की सेवा कर ले बंदे, और जगत में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले, जग में तेरा काम नहीं, काम नहीं है, जग में काम नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले बंदे, और जगत में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्म जब तक अपना फल नहीं देखता तब तक पीछा नहीं छोड़ता। भीष्म पितामह का मैंने अभी आपको बताया कि कैसे 77 जन्मों के पश्चात भी उनको अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। कर्म का फल काटते हैं। जिस तरह बुरा कर्म अगर पीछा नहीं छोड़ता, वैसे अच्छा कर्म भी पीछा नहीं छोड़ता। कर्म कोई भी निष्फल नहीं जाता। भक्ति, भाव, हरि कथा, मंत्र जाप, ये सब जो भी दिव्य कर्म हम करते हैं, ये हमारे साथ में चलते हैं। देखिए इंसान की विडंबना क्या है। इंसान जो साथ में ले जाना है, जो यहां से साथ में ले जाना है, वो बटोरता नहीं, और जो बटोरता है वो साथ में जाता नहीं। तो प्रयास करें कि जो हमें साथ में ले जाना है, साथ में क्या ले जाएंगे हम? जो भक्ति करेंगे, जो भाव करेंगे, जो मंत्र इत्यादि जपेंगे, जो सत्कर्म करेंगे, जो पुण्य कर्म करेंगे, वे हमारे साथ में चलने हैं। और बाकी जो संसार की माया हम बटोरते चलते हैं, आज इतना कमाया, आज इतना किया, सब यहीं का यहीं रह जाता है। सिकंदर सारी दुनिया का विश्व विजेता बना, एक के बाद एक देश को जीतता जीतता और विजयी होता हुआ सारी दुनिया पर साम्राज्य कर बैठा। जब सारी दुनिया का वो अकेला विश्व विजेता बना तो बहुत अहंकारी हो गया। किसी ने उसके गुरु से कहा कि सिकंदर के आप गुरु हैं, लेकिन आपका चेला तो बड़ा जो है अभिमानी हो गया है, बड़ा अहंकारी हो गया है। उनके गुरु ने सोचा कि कुछ शिक्षा दी जाए, और सिकंदर से जाके बोले कि सिकंदर, वाह, तुम आज विश्व विजेता बन गए, संपूर्ण विश्व के तुम एकमात्र राजा हो, बस गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। बोले लेकिन तुम्हें इस बीच में ये तो याद है ना सिकंदर कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अरे रे गुरुदेव, आपको कैसे विस्मृत कर सकता हूं? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही तो मैं आज यहां पहुंचा हूं। अच्छा सिकंदर, तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि मैंने तुम्हें गुरु दीक्षा दी थी, तो मैंने कोई गुरु दक्षिणा नहीं ली तुमसे। मुझे लगता है समय आ गया है कि आज मैं तुमसे अपनी गुरु दक्षिणा ले लूं। हाँ हाँ गुरुदेव, इससे अच्छा अवसर भला क्या होगा? आज सारी दुनिया मेरे हाथ में है, जिस चीज पर आप हाथ रखोगे वो मैं आपको भेंट कर सकता हूं। बताइए गुरुदेव, क्या आज्ञा है मेरे लिए? क्या आपको मैं दक्षिणा स्वरूप में आपको भेंट करूं? उनके गुरु, उनका नाम था अरस्तु, और उन्होंने एक सुई निकालकर सिकंदर के हाथ में रखी और कहा कि बस मेरा इतना काम कर देना, उसी में मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। सिकंदर, अगर तुमसे पहले मैं मर जाऊं तो बाद में यह सुई लेकर और तुम ऊपर आना और मुझे देना।
और अगर मुझसे पहले तुम मर जाओ तो तुम ये साथ में ले जाना, मैं वहां पर आकर तुमसे ये सुई ले लूंगा। बस मेरा इतना काम कर दो, मेरी गुरु दक्षिणा जो है पूरी होगी। सारी दुनिया का, सारे विश्व का एक इकलौता विजेता, विश्व विजेता जो सिकंदर था, वो अपने गुरु से ये नहीं बोल पाया कि हाँ गुरुदेव कौन सी बड़ी बात है, ये सुई मैं आपको ऊपर दूंगा। उसने सोचा कि ये सुई ऊपर जाएगी तो जाएगी कैसे, कौन सा माध्यम है ऐसा। जब सारी दुनिया हमारे हाथ में हो और हम एक सुई भी अपने साथ ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो फिर हम किस चीज का घमंड करें, किस चीज का अभिमान करें। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय। इस दुनिया में से हम एक दाना भी कुछ अपने साथ में नहीं लेके जा सकते। सिकंदर ने सोचा कि ऐसा कौन सा माध्यम है कि मैं अपने गुरु की ये दक्षिणा उनको वहां पर आकर दूं, इस सुई के माध्यम से मैं कैसे उसको वहां पहुंचाऊं। सारा अहंकार, सारा अभिमान टूट गया, गुरु के चरणों में गिर पड़ा कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं अभिमानी हो चला था कि मेरी सारी दुनिया मेरी है, सारी दुनिया के सामान मेरे हैं, ये इमारतें, ये सब मेरे, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं किस चीज का अभिमान करूं। और तब सिकंदर ने घोषणा करवाई कि मेरे जनाजे में मेरे साथ ये 3 चीजें जरूर रखना। ये 3 चीजें जब मेरा जनाजा निकले ताकि दुनिया देखे। सिकंदर ने पहली बात कही कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया देखे कि सारी दुनिया का जो इकलौता सबसे संपत्तिवान व्यक्ति था वो जा रहा है, लेकिन खाली हाथ जा रहा है। संसार से कोई कुछ भी नहीं लेके जा सकता, आप कितने बड़े भी धनवान हो जाओ, कितने बड़े भी कुछ भी हो जाओ, सारा विश्व आपके हाथ में हो जाए, लेकिन खाली हाथ ही जाना। दूसरी चीज उसने बोला कि जिन वैद्यों ने, जिन नीम हकीमों ने मेरा उपचार किया, उनको भी मेरे जनाजे में साथ लेकर चलना, ताकि दुनिया देखे कि कोई किसी को बचा नहीं सकता। कोई कितना भी बड़ा वैद्य हो, लेकिन कितने भी बड़े रोग का उपचार कर ले, लेकिन फिर भी संसार में जो आया है उसको जाना है। और तीसरी, जहां जहां जनाजे के साथ वहां संपत्ति लुटाते हुए चलना, कि सारी संपत्ति लुटाने के बाद भी इंसान को एक पल भी फिर से प्राप्त नहीं हो पाता, सारी संपत्ति लुटाते हुए चले। तो संसार में इंसान को जो बटोरना है, जो जोड़ना है, वो जोड़ता नहीं, और जो जोड़ रहा है वो साथ में चलता नहीं। भगवान नारायण से लक्ष्मी जी अचानक पूछती है, प्रभु सारे संसार का भरण पोषण पालन करने वाले आप, सारे जगत का भरण पोषण करने वाले आप निद्रा में पड़े हैं। भगवान नारायण को आपने देखा होगा, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोक एकनाथनम। सभी लोकों के एकमात्र ईश्वर, शांताकार में भुजंग सर्प पर शयन करने वाले प्रभु, आप सारे जगत के पालन करता होकर, जगत की पालना छोड़कर, और आप योग निद्रा में, आप नींद में पड़े हुए, आखिर आप ऐसा क्या आपको आनंद आता है कि आप योग निद्रा में चले जाते हो। वहां माता पार्वती बोलती हैं शिव जी से कि ऐसा क्या है आपके पास, आप देवों के देव महादेव होकर पूजे जाते हो, शरीर पर भस्म लगाते हो, योगी यति मुनि सब आपकी वंदना करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप सारे संसार से विरक्त होकर अपनी समाधि में लीन रहते हैं, ऐसा क्या है। लक्ष्मी जी को जो नारायण ने उत्तर दिया, पार्वती जी को जो भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो बात उनसे कही, वही बात मैं भी आप लोगों को कहता हूं। बोलिए शंकर भगवान की, नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, भगवान
शिव ने कहा कि हे पार्वती, एक वैश्य था, वैश्य मतलब व्यापारी, 2-2 दुकानें थी, बड़े कारोबार थे, बढ़िया अच्छा खासा उसका व्यापार था। उत्तम नगर में वह वैश्य रहता था, बहुत अच्छा संपत्तिवान, लेकिन धर्म कर्म के नाम पर कभी भी जीवन में उसने कुछ नहीं बटोरा। कोई भक्ति भाव नहीं, कोई पूजा पाठ, कोई आराधना नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई संतों की शरण नहीं, कोई ज्ञान नहीं। पैसा कैसे कमाना है बस यही उसको आता था। हाय हाय में, खाए खाए में वो खपा जा रहा था। जीवन भर केवल इसी में लगा रहा कि इतना कमा लूं, यहां से कमा लूं, वहां से कमा लूं, लेकिन कभी भी उसने कभी किसी की शरण नहीं ली। संपत्ति को जोड़ने में लगा रहा, संपत्ति को बढ़ाने में लगा रहा और अपना पूरा जीवन उसने इसी में खपा दिया। समय सबका आता है, समय का रथ चलता रहा और जो कमाई उसने की थी वो छोड़कर, सब कमाई जो यहाँ की थी यहीं छोड़कर आखिर उसको संसार से जाना पड़ा। भगवान नारायण लक्ष्मी से और पुनः शिव पार्वती से कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो धर्म कर्म से वंचित हो, अच्छा उसने धर्म कर्म तो नहीं किया लेकिन शास्त्रों के उल्टे कर्म करता रहा। यहां कथा आती है, जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म करता है उसका पाप कर्म भी उसको 100 गुना 1000 गुना होकर ही प्राप्त होता है। जैसे हम किसी जो बड़े दिन आते हैं, संक्रांति होती है, मकर संक्रांति होती है, एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, उस दिन हम कुछ दान पुण्य करते हैं तो हमें 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे अवसरों पर, ऐसे दिनों पर यदि हम कोई पाप कर्म करते हैं तो वो भी हमें 100 गुना होकर ही प्राप्त होता है। वह व्यक्ति कभी दान पुण्य धर्म तो नहीं करता, हमेशा संपत्ति बटोरने में ही लगा रहा, लेकिन धर्म के विरुद्ध आचरण करता। श्राद्ध के दिन में भी वह संसारी व्यवहार से नहीं छूटता, मासिक धर्म में भी स्त्री के साथ संभोग करता, बड़े बड़े दिन आने पर भी वह कभी भी पाप कर्म का परित्याग नहीं करता। केवल खाना पीना भोग विलास ही उसका जीवन था। और जब उसका अंत समय आया, उसने अपने प्राण त्यागे, सूक्ष्म शरीर अपने कर्म के अनुसार एक बैल के रूप में उसने अगला जन्म लिया। बैल के रूप में जन्म लेकर आया। एक भिक्षुक ने अपने भिक्षा याटन के लिए उसको खूब वर्षों तक अपने उपयोग में लाया। जहां भी वो जाता, भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए जिस गांव जाता, कोई चावल दे, कोई गेहूं दे, कोई दाल दे, कोई मूंग दे, वो लाद कर उसको उस बैल के ऊपर और लाता और अपने घर की आजीविका चलाता। समय का पहिया चलता गया, बैल भी थोड़ा बुढ़ा हुआ। एक दिन बहुत अधिक सामान रखने के कारण वो बैल बीमार भी था, शरीर से शक्ति सामर्थ्य घट चुका था और अधिक भार होने के कारण वह चल भी नहीं पा रहा था। तब उस भिक्षुक ने उस बैल का भी परित्याग किया, उसे छोड़ दिया लावारिस, कि अब ये बैल किसी काम का नहीं रहा, न भार ढो पाता है, न सामान लाद कर ले जा पाते हैं कहीं इस पर, और उस बैल को छोड़ दिया। वो बैल, बूढ़ा बीमार बैल, इधर उधर भटकता भटकता भटकता
वहीं पर आ पहुंचा जहां पर उसकी 2 दुकानें हुआ करती थी। अब देखिए, पिछले जन्म में सेठ, न जाने कितनी संपत्ति का मालिक, और कर्म के, पुण्य कर्मों के प्रभाव क्षीण होने से अगले जन्म में वो बैल बनकर अपनी दुकानों के आसपास ही आया और बैठा रहता। क्योंकि मनुष्य की आसक्ति होती है। जब मनुष्य की आसक्ति होती है अपने धन में, अपनी संपत्ति में, तो उसको प्राप्ति भी वहीं पे मिलती है। फिर मनुष्य को जरूरी नहीं कि वो मनुष्य बनकर ही आए। कहीं न कहीं हम अपने घर में जो छिपकलियां और जो मकड़ी का जाल बनाने वाली मकड़ियां होती हैं, हम देखें तो कहीं न कहीं वे भी हमारे पूर्वज हो सकते हैं, जो आसक्ति में बंधे हों, जो संसार को त्यागना नहीं चाह रहे हों, और वो संसार को भोगने के लिए कुछ भी बनकर हमारे इर्द गिर्द आ सकते हैं। बैल बनकर वो अपने दुकानों के इर्द गिर्द मंडराने लगा। एक दिन बीमार पड़ा, कीचड़ के गड्ढे में गिरा, भूख और प्यास से पीड़ित वह शरीर तक निर्बल हो चुका था, कमजोर था। उठने का प्रयास किया, उठ नहीं पाया। खूब जोर लगाया, लेकिन जैसे जोर लगाता वैसे गड्ढे में धंसता जाता। लोगों ने सींग पकड़कर, सींग में रस्सियां बांधकर खूब उसको खींचने का प्रयास किया, लेकिन जितना प्रयास करते वो उतना ही और उसमें धंसता चला जाता। एक दिन निकल गया, जैसे तैसे करके दूसरे दिन फिर उन लोगों ने उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास में सफलता नहीं मिली, क्योंकि खुद का जोर वो नहीं लगा पा रहा था। देखिए, कहानी में, कथा में छोटी छोटी बातें भी बड़ा बड़ा ज्ञान प्रदान करती हैं। इस संसार में हम भी आए हैं। जब तक इंसान का खुद का प्रयास नहीं होता तो दूसरों के प्रयासों पर उसको इतनी सफलता नहीं मिल पाती। कोई और आपके लिए प्रयास करे वो अलग बात होती है, आपको स्वयं के प्रयास आपको सफलता दिलाते हैं। तो इसीलिए मरणोपरांत आपके लिए कौन क्या करता है? जीते जी अपना इहलोक और परलोक सुधारते चलिए। जो भी आपको अपने हाथों से करना हो करते चलिए। मरने के बाद कौन क्या करता है किसी के बारे में कितना भी कर ले, लेकिन जो जीते जी इंसान को काम आता है वो स्वयं अपने हाथों से करते रहना चाहिए। वो बैल अपना प्रयास नहीं कर पाया, दूसरे दिन का समय भी व्यतीत हुआ, तीसरे दिन और निर्बल हुआ। भूख और प्यास के कारण दिनों दिन शरीर कमजोर होता रहा। आखिर लोगों ने सोचा कि इसका अंत समय चल रहा है। शरीर पूरा चेतना थोड़ी सी बची थी, पूरा हिलडुल भी नहीं पा रहा था। और ऐसी अवस्था में जब उसकी आंखें फटी फटी रह गई, तब कुछ लोगों ने सोचा कि बिल्कुल इसका अंत समय है। पानी के छींटे मारे। किसी महात्मा ने वहां देखा कि बैल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, अपने अंतिम समय में अपने अंतिम प्राण ले रहा है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और ऐसे में उस महात्मा ने हाथ में कुछ जल लिया, जल पड़कर, और सोचा कि इसकी सद्गति हो, ऐसी कामना करते हुए उस बैल को अपने कुछ पुण्य अर्पण किए कि हे प्रभु, ये बैल जो भी है, कोई भी जीवात्मा है जो कष्ट भोग रहा है, इसके कल्याण के लिए, इसको सद्गति प्रदान करने के लिए मैं अपने कुछ पुण्य इस बैल को अर्पण करता हूं। हे प्रभु, इसकी सद्गति करो। लेकिन फिर भी उस बैल को मुक्ति नहीं मिली। उन महात्मा को देखकर सारी भीड़ जो खड़ी थी, उस भीड़ ने भी सोचा कि ठीक है, हमें भी अपना अपना कुछ पुण्य अर्पण करना चाहिए। और बारी बारी से लोग उसको अपना पुण्य अर्पण करने लगे। प्रत्येक व्यक्ति उसको अपना पुण्य अर्पण करता रहा, लेकिन फिर भी उस बैल की सद्गति नहीं हुई। कथा कहती है
उसी भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उस वैश्या को अपने किसी भी पुण्य का कोई अता पता नहीं था कि मैंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं या नहीं किए हैं, मैंने जीवन में जो भी किया है। लेकिन फिर भी लोगों की देखा दाखी में उस वैश्या ने भी हाथ में कुछ जल लिया और जल लेकर कहा कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता मैंने क्या पुण्य कर्म कभी किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, मैं उसी को साक्षी मानकर अपने कुछ पुण्य इस बैल की सदगति के लिए अर्पण करती हूं। हे प्रभु, इसका कल्याण करो। और जैसे ही उस वैश्या ने कुछ जल की बूंदे उस बैल के ऊपर अर्पण की और उसकी सदगति हुई। बोलिए नारायण भगवान की। शिव शंकर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उस बैल की सदगति हुई। ये कथा बड़ी तार्किक कथा है। थोड़ा सा सुनने के साथ थोड़ा समझने का भी प्रयास करें कि कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है। वो बैल मरकर उसकी सूक्ष्म आत्मा एक जल की बूंद का रूप धारण करती है। जैसे वर्षा वृष्टि होती है, उस वर्षा के माध्यम से वह जल की बूंद बनकर एक खेत में आता है। एक खेत में आने के बाद वो एक अन्न के दाने में समाता है। वो अन्न का दाना एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण ग्रहण करता है और उसको एक सुशर्मा नाम का बालक पैदा होता है। और वो सुशर्मा बचपन से भगवत भक्ति में, देव आराधना में, मंत्र जाप में, बचपन से भक्ति भाव में रहा, भगवान के मंत्र का जाप करता रहा। अच्छा, आप में से कौन कौन मंत्र का जाप करते हैं? कोई नियमित रूप से हाथ उठाइए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। मंत्र जिससे मन तर जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जपो अस्मि। सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं अर्जुन। तो जप यज्ञ का सहारा लेकर, भगवान का आश्रय लेकर जो व्यक्ति हमेशा निरंतर मंत्र का जप करता रहता है, वह इस संसार से, भव सागर से तर जाता है। तो अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का सदैव जप करते रहना चाहिए। वह सुशर्मा प्रतिदिन भगवान का मंत्र जाप करता, भगवत भक्ति में विश्वास रखता, अपने शास्त्रों द्वारा मिले हुए ज्ञान पर वह प्रतिदिन चलता। अचानक उसको एक ऐसे महात्मा मिले। एक दिन कथा में गया, कथा में बड़ा प्रभावित हुआ। गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनी, बड़ा आनंद आया, लेकिन कोई ऐसा मंत्र दीजिए, मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ देख पाऊं। ऐसा कुछ सामर्थ्य वाला कोई ऐसा मंत्र प्रदान कीजिए। गुरुदेव भी सामर्थ्यवान थे, उन्होंने मंत्र दीक्षा दी और एक ऐसा मंत्र उस सुशर्मा को प्रदान किया कि जाओ कल्याण हो, यदि इस मंत्र का विधिवत रूप से तुमने अनुष्ठान किया तो हे सुशर्मा, तुम भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब हाल जान पाओगे। सुशर्मा ने मंत्र धारण किया। यहां पर मंत्र का आया है तो मैं एक महामंत्र जिस कथा में बैठे हैं, एक भजन के बाद कथा को और आगे बढ़ाएंगे। शिव शंकर का महामंत्र है। शिव शंभू का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ, शिव की महिमा गाओ। सारे जग के हैं मुख मैया शिव की शरण में आओ, शिव की शरण में आओ, शिव की शरण में आओ। संकट छाए कष्ट रुलाए, संकट छाए, संकट छाए कष्ट रुलाए, जब जब जी घबराए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। सबसे प्यारे बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले हैं। रहते मस्त निराले हैं, रहते मस्त निराले हैं। सबसे प्यारे बाबा भोले भाले हैं, भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले हैं। डम डम डमरू बोले शिव का, डम डम डमरू, डम डम डमरू बोले शिव का, सातों सुर दोहरा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आधा चंदा माथे सोहे गल सर्पों की माला, कल सर्पों की माला, कल सर्पों की माला। तेज धार की तेज से पाए सारा जग उजियारा। सारा जग उजियारा, सारा जग उजियारा। आधा चंदा माथे सोहे गल सर्पों की माला, तेज धार की तेज से पाए सारा जग उजियारा। डम डम डमरू बोले शिव का, डम डम डमरू, बम 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 बम। डम डम डमरू बोले शिव का, सातों सुर दोहरा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ बोलो बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभू का महामंत्र है
भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोला न माने मेरा शंकर न माने भोला न माने मेरा शंभू न माने भोला न माने मेरा शंकर न माने भोला न माने मेरा शंकर न माने भोले को शंकर को भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोले को भाए न हाथी घोड़ा को गाए न हाथी न घोड़ा भोले को भाए न हाथी घोड़ा भोले को गाए न हाथी न घोड़ा और बैल कहाँ से नदी कहाँ से बैल कहाँ से मिलाऊं रे मेरा भोला न माने भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने पी लो भोला पी लो थोड़ी सी भंगिया पी लो ना पी लो भोला पी लो थोड़ी सी भंगिया पी लो और भंगिया पी लो भोला पी लो थोड़ी सी भंगिया पी लो लो भोला पी लो थोड़ी सी भंगिया पी लो और पी लो भोला पी लो भोला पी लो थोड़ी सी भंगिया पी लो लो भोला पी लो थोड़ी सी भंगिया पी लो भोले को भाए ना भोले को भाए ना भोले को भाए ना बोल शंकर भगवान की सच्चे दरबार की जय हो भोले को भाए ना लड्डू बपेड़ा को गाए न लड्डू न पेड़ा भोले को भाए ना लड्डू बपेड़ा भोले को गाए न लड्डू न पेड़ा भोले को भाए ना लड्डू बपेड़ा भोले को गाए न लड्डू न पेड़ा अरे भांग कहाँ से खतरा कहाँ से भांग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने मैं कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने मेरा भोला न माने मेरा भोला न माने हर हर महादेव हर हर महादेव दोनों हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव। कई लोग कथा पर पहली बार आए हैं तो उनके लिए एक बार फिर से मैं अक्सर वैसे भी मैं अपनी कथा में कहता हूं जो लोग सुन चुके हैं वे फिर से सुन लें, उसको कंठस्थ कर लें। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो सुनकर और फिर कंठस्थ करें। कभी भी कथा में जाएं, 3 चीजों का हमेशा स्मरण रखें। किसी भी कथा में, भागवत कथा में, शिव महापुराण में, किसी भी सत्संग पे 3 बातों का हमेशा हमेशा स्मरण रखना चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें? जब जब प्रभु का नाम आए, उद्घोष आए। कैसा उद्घोष आए? हर हर
महादेव की जय। जब जब भगवान का नाम लेने का अवसर, जब जयकारा लगाने का अवसर आपको प्राप्त हो, कभी भी अपने मुख को विराम मत देना। भगवान का नाम जोर से, दीर्घ स्वर से अपने मुख से जरूर उच्चारित करना। उसका कारण देखिए, मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त हुआ है भक्ति करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, नाम जपने का, भगवान का नाम मुख से उच्चारित करने का। ये अवसर केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को ही प्राप्त है। अन्य कोई ऐसी योनि नहीं है जिसको भगवान ने ये अवसर प्रदान किया हो कि तुम मेरा नाम अपने मुख से जपो। तोता जपता है, ब्राह्मण कहलाता है। तो ये अवसर आपको प्राप्त है। और जब आप भगवान की कथा में जब बैठे हैं, तो यहां पर केवल मनुष्य नहीं है, कुछ कीड़े मकोड़े भी कहीं चलते होंगे, कथा स्थल से आवाज बाहर जाती होगी, कोई गाय, कोई भैंस, कोई कुत्ते, कोई बिल्लियां, कोई इसी प्रकार के कोई जीव जंतु होंगे, विचरण कर रहे होंगे। तो जब हम जोर से भगवान के जय घोष करते हैं, उनका नाम उच्चारण करते हैं, तो ये वाणी जो है उन पशुओं के भी कान में जाती है और उनका भी उद्धार होता है। बोलिए शंकर भगवान। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरत पारा। आपके माध्यम से किसी जीव का कल्याण होता है, तो ये कैसे संभव है कि आप कथा में बैठे और आपका कल्याण ना हो? जब आप किसी के कल्याण हेतु हेतु बनते हैं, जब आपके मुख से उच्चारित शब्द किसी के कान में जाकर उसका जीव जंतुओं की योनि से उद्धार करते हैं, तो आपका स्वयं का उद्धार तो निश्चित है। इसीलिए सभी जीवों के कल्याण की भावना से जब जब भगवान की कथा में भगवान का नाम आए, तब तब जोर से उच्च स्वर में उद्घोष लगाना, जयकार करना, ये कभी भी विस्मृत मत कीजिए, ध्यान में रखिए। जब जब कथा में नाचने का अवसर मिले, उछलने का, कूदने का अवसर मिले, देखिए शादी में, ब्याह में, बारातों में हम खूब नाचते हैं। लोक लज्जा बुला देते हैं, सड़क पर नाच रहे हैं, सड़क पर बारात चल रही है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, सब लोक लज्जा निवृत्त करते हुए जब हम बारात में नाच सकते हैं, तो प्रभु के सत्संग में, कीर्तन में हम क्यों न नाचें? भगवान की भक्ति में हम क्यों न नाचें? और वहां तो फिर भी हम फैशनेबल बन के, खूब सज धज के, लोक लज्जा का ख्याल न रखते हुए जो नाचते हैं शादियों में, बारातों में, तो वो हमारे पापों में वृद्धि करता है। हम सभी अपने अपने सिर पर कुछ पाप की गठरियां लादे हुए हैं। जब हम भगवान के सत्संग में, कीर्तन में, कथा में जब हम नाचते हैं, तो वो गठरियां गिराते चलते हैं। हम अपने पापों से निवृत्त होते हुए चलते हैं, तो क्यों ना हम अपने पापों से मुक्त होते हुए चले और भगवान के भजन में हम नाचते चले। इसलिए कथा में जब जब अवसर मिले थिरकने का, नाचने का, लेकिन वो नाचना, वो गाना सिर्फ भगवान की भक्ति का एक अंग होना चाहिए। भगवान की भक्ति में रम जाओ। मथुरा वृंदावन की गलियों में आज भी जब लोग निकलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाचते गाते चलते हैं टोलियां बनाकर, तो सब कुछ शुद्ध बुद्ध त्याग कर और सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन होकर वो नाचते गाते चलते हैं। ऐसा यहां भी कथा स्थल पर भगवान की भक्ति में आप नाचते चलिए और अपने पाप की पोटलियां गिराते चलिए। और तीसरा, जब जब ताली बजाने का अवसर मिले, ठीक है नाच नहीं पाते हैं तो तालियां बजाते चलिए। भगवान का जब जब नाम स्मरण हो, जब भी कुछ भजन चल रहा हो, तो ताली बजाइए, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो स्वयं नाम ब्रह्म है। और उस नाम ब्रह्म के भजन में, कीर्तन में जब आप ताली बजाते हो, तो ये कहलाता है नाद ब्रह्म। और जहां नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक साथ होते हैं, वहां पूर्ण ब्रह्म स्वयं विराजमान हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुशर्मा बचपन से मंत्र का जाप करता, भक्ति भाव करता, संतों का आश्रय लेता,
कथा श्रवण करता, सत्संग करता, सभी सत्कर्मों से परिपूर्ण था। मन में जिज्ञासा हुई, संतों से कुछ ऐसा ज्ञान ग्रहण करूं मैं अपना भूत भविष्य वर्तमान सब एक साथ देख पाऊं। ऐसी मन में जिज्ञासा हुई और संतों से उसने मंत्र की दीक्षा ली है। संत जी भी बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे, उन्होंने मंत्र दीक्षा दी। उस मंत्र का आश्रय लेकर सुशर्मा ने भक्ति की है। जब कुछ वर्षों की कठिन साधना उस मंत्र के माध्यम से उसने संपन्न की तो उसको अपना भूतकाल दिखने लगा, अपना भविष्य आंखों में तैरता हुआ नजर आने लगा। उसने सोचा क्यों न इस विद्या का कुछ उपयोग करूं। तो जैसे भीष्म पितामह ने गाड़ी में रिवर्स गियर डाली और पीछे की तरफ देखने लगे, वैसे ही सुशर्मा ने भी अपने जीवन की गाड़ी की रिवर्स गियर में डाला है और पीछे देखना लगा कि 1 वर्ष पहले हम कैसे दिखते थे, जरा देखें। क्योंकि मनुष्य की जो काया है वो प्रतिपल संसार परिवर्तन, संसार का अटूट नियम है। एक एक क्षण में परिवर्तन होता है, एक एक क्षण में। आप हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन प्रकृति एक एक क्षण में परिवर्तन करती है। सुशर्मा ने देखा कि 1 वर्ष हम पहले कैसे दिखते थे, जरा देखें। योग विद्या के सामर्थ्य से, मंत्र के प्रभाव से थोड़ा पीछे गए, आहा हा, थोड़े अच्छे दिखते थे। थोड़ा और पीछे गए, 2 वर्ष पहले हम कैसे दिखते थे, जरा देखें। 2 वर्ष की यात्रा की। 5 वर्ष पहले कैसे दिखते थे, धीरे धीरे पीछे जाते गए। अभी वर्तमान में आयु कितनी थी? 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष की आयु थी। और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बचपन से भक्ति भाव में लगे, बचपन से सत्कर्म किए, बचपन से मंत्र का जाप किया। तो उसका प्रभाव ये मिला कि 18 साल में सिद्धियां प्राप्त हो गई और उसके बल पर वो अपना भूतकाल देख पाए। 1-1, 2-2 वर्ष करके जब वो 17 वर्ष पीछे चले गए, धीरे देखा कि एक गहन सा अंधकार, मां का गर्भ दिखा। गर्भ से पीछे की ओर यात्रा की। जब गर्भ से पीछे की ओर यात्रा की तो एक बूढ़ा बीमार बैल कीचड़ में लथपथ अपने प्राण त्यागने की अवस्था में देखा और अचानक आश्चर्यचकित हो गए कि ये बैल, मैं पिछले जन्म में बैल था। बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो दृश्य देखा, जब वो कौतुक देखा कि सारी भीड़ जो खड़ी है वो बैल की सदगति करने के लिए अपना एक एक पुण्य अर्पण कर रही है और किसी के भी पुण्य के प्रभाव से उस बैल की सदगति नहीं हो रही। तभी अचानक ये दृश्य देखा कि एक वैश्या ने जैसे ही जल हाथ में लेकर और उस बैल के लिए अपने कुछ पुण्य अर्पण किए हैं और उस पुण्य के अर्पण करने के फलस्वरूप एकदम से उस बैल की सदगति हुई। तब उस वैश्या को उसने गौर से देखा और पता किया कि वो कहां निवास करती है, कहां रहती है। उसकी खोज की है। वो वैश्या भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी है और ढूंढते ढूंढते उस वैश्या के पास पहुंचा और सुशर्मा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे देवी, ऐसा कौन सा पुण्य आपने मुझे अर्पण किया जो इतनी सारी भीड़ में लोगों ने अपने अपने पुण्य अर्पण किए, लेकिन ऐसा आपने कौन सा पुण्य अर्पण किया जो मेरी सदगति हुई। उस वैश्या को अपनी स्मृति नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए और उस वैश्या ने कहा, देखो इतना समय बीत गया, तब मैं जवान थी, युवावस्था में थी, अब मैं वृद्धा हो चुकी हूं। मेरा कर्म भी खोटा था, मुझे अपने कुछ पुण्य कर्मों का अता पता तो नहीं, लेकिन वो जो पिंजरा देख रहे हो, उस पिंजरे में कभी 2 तोते हुआ करते थे। वो तोते कोई चोर किसी ब्राह्मण के घर से चुरा कर लाया, कुछ और ब्राह्मण के घर में खास नहीं दिखा, तो ये जो पीतल का पिंजरा है, इस पीतल के पिंजरे को तोतों के समेत वो लेकर आया। और ये तोते जो है रोज कुछ न कुछ मंत्र पढ़ते थे, कुछ न कुछ श्लोक पढ़ते थे, क्योंकि ब्राह्मण के घर के थे। ब्राह्मण ने उनको जो सिखाया
वो सीखे, तोतों ने रट लिया, और ये जो बोलते थे उससे मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता था, लेकिन मेरे मन को विश्रांति मिलती थी, मुझे मुझे अच्छा लगता था। और उसी को सुन सुनकर थोड़ा मेरा मन पवित्र हुआ, मैं अपनी वैश्यावृत्ति से मुक्त हुई और थोड़ा सा सदकर्मों की ओर प्रेरित हुई। बस मैं यही जानती हूँ बेटा, इससे ज्यादा अधिक मुझे कुछ नहीं पता। उन दोनों ने मिलकर, सुशर्मा और वह वैश्या मिलकर उन तोतों के पास गए। और तोते ने बताया कि मैं पिछले जन्म में बड़ा विद्वान था, लेकिन मुझे अपनी विद्वता पर इतना घमंड था कि मैं अपने समतुल्य किसी को नहीं समझता था। बस उसी अभिमान के कारण मेरी अधोगति हुई। मुझे तोते का जन्म मिला, बचपन में ही मेरे माता पिता से मेरा वियोग हुआ। गर्मी के समय में मैं सड़क पर पड़ा हुआ था, तो ये बालक मुझे लेकर और पिंजरे में उन्होंने डाला। जो ब्राह्मण के पुत्र थे उन्होंने मुझे पिंजरे में डाला और वहीं पर मेरी पालना पोषणा हुई। और वो ब्राह्मण के बालक रोज कुछ न कुछ मंत्र श्लोक पढ़ते थे, बस उन्हीं के साथ साथ मैं भी ये दोहराता, और उसी के कारण मेरा कल्याण हुआ। ये कथा जो मैंने आपको बताई पितृपक्ष में, श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य की कथा थी। बोलिए भागवत गीता की, नारायण भगवान की। पितरों को सदगति पहुंचाने वाली गीता के महात्म्य फल की कथा भी हम अपने पितरों की सदगति के लिए अर्पण करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। देखिए कहां से कड़ी जुड़ी हुई थी। सबसे पूर्व में वह व्यापारी, दो दुकानें, आलीशान बंगले, गाड़ियां, अगले जन्म में बैल की योनि को पाता है। किसी वैश्या के पुण्य के प्रताप से वो बैल की योनि त्याग कर फिर ब्राह्मण के घर में जन्म पाता है, और फिर अपने पूर्व जन्म की स्मृति करता हुआ, संतों महात्माओं का आश्रय लेता हुआ कहां पहुंचता है? उस तोते के पास, जहां से उसकी सदगति का मार्ग खुला था। तो श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का वो पाठ करते बालक और तोता रोज सुनता, और उस तोते के माध्यम से वैश्या ने सुना, वैश्या का भी उद्धार हुआ, और फिर वैश्या के बाद उस बैल की भी सदगति हुई। वैश्या का भी मन संसार से विरक्त हुआ। ऐसी सदगति प्रदान करने वाली पितरों की कथाएं जो सुनता है, उनके पितर भव सागर को पार करके और वैकुंठ में वास करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की, शिव शंकर महादेव की। नारायण लक्ष्मी से कहते हैं और शिव पार्वती से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, हे पार्वती। ये गीता के पहले अध्याय के महात्म की कथा और उसका फल जो अपने पितरों के निमित्त अर्पण करता है, निश्चित रूप से वो वैकुंठ में जाते हैं, अन्य वो किसी योनि में भटकते नहीं हैं। एक बार फिर से बोलिए शंकर भगवान की, नारायण भगवान की जय हो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन
भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुखी पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन करेंगे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हाँ, मुक्ति का कोई तुझे जन कर ले, मुक्ति का कोई तुझे दन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर तू अच्छे लोगों की, संगत कर तू अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों। हाँ, संगत कर तू अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तुझे जन कर ले, मुक्ति का कोई तुझे दन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। काली कमली काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। ओए होए होए काली कमली कमली काली 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 कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
यही तराना, हर मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं मैं बस यही तराना। गाओ बस में यही तराना, गाओ बस में यही तराना। शाम सलोने सलोने शाम सलोने सलोने शाम सलोने तू मेरा रजवार है। शाम सलोने तू मेरा रजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली कमली काली 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 कमली कमली काली 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 कमली काली काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हर काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल महादेव सरकार की। जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान भगवान की